ये दिखाने दे लाल परवल। तो लो बेटा। हे गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंडियन ब्लॉगर विनी। आई होप आप लोग सब अच्छे हो। और ये जो है वो फ्राइडे का मॉर्निंग का समय है जब मैं पूजा करके आई हूँ। तो यहाँ दो चीज़ें जो है मैंने अभी जो है वो फूलने के लिए डाल दिया, मतलब कि चना और एक जो होती है केराव, हम लोग की तरफ बोला जाता है, पता नहीं आपकी तरफ क्या बोला जाता है, मैं दिखाती हूँ अभी आपको। ये केराव जो है फूलने में बहुत समय लगता है, इसलिए इसको 24 घंटे पहले फूलने के लिए दी हूँ। और मिलूँगी आपको कल सैटरडे मॉर्निंग। गाइस, सुबह हो गया है, अभी भगवान उधर से जो है वो निकलेंगे। सैटरडे मॉर्निंग का समय है ये। चलते हैं हम लोग किचन में, क्योंकि अभी बहुत सारा काम है। 5:30 का समय हो रहा है। चंदा मामा अभी भी दिख रहे हैं। अभी सूरज भगवान आएंगे तो ये चंदा मामा चले जाएंगे। तो चलिए हम लोग अपने काम में लगते हैं। सैटरडे मॉर्निंग हम लोगों को बहुत काम रहता है, मतलब सुबह हम लोग जल्दी उठ जाते हैं इसीलिए। और धीरे धीरे करके सब उठ ही जाता है, और मैं उठती हूँ तो बच्चे जो है वो पता चल जाता है कि मम्मा उठ जाती है, तो वो भी धीरे धीरे करके उठ जाते हैं। तो यहाँ मैं जो है वो पूजा करके, जो नॉर्मल घर का पूजा होता है वो मैं करके चली आई हूँ। बाकी का पूजा मेरे हस्बैंड कंप्लीट करेंगे। मैं यहाँ पे क्या करूँगी कि जितनी सब्जियाँ हैं वो फ्रिज से मैं निकाल के ले आई हूँ, और एक एक करके सबको जो है धुल के एक साइड रखूँगी। मैं उतना ही बनाऊँगी जितना कि हम लोग दोनों खा सकें। एक्चुअली जो है बच्चे दोनों तो बिल्कुल ही नहीं खाते, तो मैं ख़राब करना नहीं चाहती ज़्यादा बना के, और आइटम बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो इससे बेटर है कि क्वांटिटी कम कर दिया जाए। इसीलिए मैंने जो भी चीज़ लाई थी, वैसे तो मैंने सारी सब्जियां जो लाई थी वो पाव पाव पर ही लाई थी, पाव पाव किलो ही लाई थी, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा था उतना, और समय भी नहीं था। जितना कम समय में बन जाए तो वो भी अच्छी है। और आज का खाना बिल्कुल निरामिष बनेगा, बिना लहसुन प्याज के। और हम लोग आज नमक जो है सफ़ेद वाला ना यूज़ करके जो है वो पिंक नमक यूज़ करेंगे, मतलब पिंक सॉल्ट यूज़ करेंगे। तो इसलिए मैं इस यहाँ पे जो है वो जल्दी जल्दी तो हाथ चल ही रहा था, लेकिन बाकायदा जो है वो 1 बाई 1 क्या बनानी है, पहले क्या करनी है, वो सारी चीज़ें जो है वो समझ के जो है वो यहाँ कंप्लीट करी थी। धुल के एक बार रख जाए ना तो फिर पील करके और कट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और मैं फिर देन एंड देयर जो है बनाते चलूँगी। समय हो रहा है सर, ये सुबह के 6 बज गए थे करते धरते। ये मैं फ्रिज में रख के आती हूँ भाजी को। और बाकी सबसे पहले ये जो दाल मैंने कल जो किया था ना, केराव का दाल था, वो चीज़ को मैं अभी जो है वो कुकर में डाल के उसे 2-3 सीटी लगाऊंगी, क्योंकि वो गलने में भी बहुत टाइम लगता है। थोड़ा मैंने बाहर कच्चा निकाल के रख लिया था, क्योंकि हम लोग इससे पारन भी करते हैं, मतलब निगलना रहता है। और बाकी को कुकर में मैंने डाल दिया है। यहाँ पोई का साग है, उसे मैं कट कर रही हूँ धो के, और इसे मैं दाल में ही डाल दूँगी, ताकि जो भी चीज़ें, थोड़ी थोड़ी चीज़ बनाने में भी तो मेहनत लगता है ना, तो वही इसलिए पोई मैंने जो है उसी में दाल में ही डाल दिया था केराव में। थोड़ा सा मैं नोनिया का साग भी डालूँगी इसमें, कल का मैंने बचा हुआ था तो वो भी रख लिया था, वो भी डाल दिया। और यहाँ मैं थोड़ा सा जो है वो सेंधा नमक रखी हूँ, वही यूज़ करेंगे। मसाले भी मैंने जो है अलग किए हैं, जो रेगुलर डेली बेसिस में जो मसाले यूज़ करती थी मैं, वो आज यूज़ नहीं होगा। तो चलिए गैस ऑन करते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ैया चढ़ाई है। कढ़ाई इसलिए चढ़ाई है क्योंकि मैं जो है वो पीले कद्दू जो है, कोहड़ा का सब्जी, खट्टी मीठी सब्जी उसकी बनाऊंगी। उसके बाद फिर जो है वो धीरे धीरे, जैसे कद्दू जो है मैं भी पील करके रख ले रही हूँ, सारी सब्जी अभी पील करके रखूँगी। और कद्दू का मैं सब्जी नहीं बनाऊँगी आज, केवल बचका इसका बनेगा। पकौड़ियाँ बुन ले, बचका बन ले, भाजी जो है वो बनानी है।
आपको विश्वास नहीं होगा, ये एक कंदा ही मैंने लिया था और ये कंदा बहुत ख़तरनाक था। मैंने थोड़ा सा छीला, उसी से मेरी हाथ दोनों जो है वो बहुत जो है ईचिंग करने लगा। तो मैंने सोचा कि छोड़ देती हूँ, ये बाद में आके सर कंप्लीट करेंगे। मैं बाकी की भाजी जो है वो कट कर लेती हूँ। पता नहीं मुझे ये सब 2-3 चीज़ों से, जैसे ओल हो गया, कंदा हो गया और ये कच्चा पपीता या पका पपीता, दोनों ही मैं अगर वो पील करती हूँ ना तो मेरा जो है वो हाथ में ईचिंग होने लगता है और ख़तरनाक वाला ईचिंग होता है। तो मैं रिस्क लेना नहीं चाह रही थी। अभी तो वैसे ही जान जा रहा था मेरा, क्योंकि बिल्कुल चक्कर सी आ रही थी। मुझे भूख नहीं लगता लेकिन चक्कर बहुत ज़्यादा आता है। तो मैंने यहाँ कुकर उस तरफ कर दिया है, कढ़ैया इधर कर दी हूँ ताकि ईज़िली जो है वो थोड़ा जो है वो आसानी हो जाए, क्योंकि सारा सामान मैंने इसी तरफ रखा था। तो जल्दी से चले पीला कद्दू जो है वो छौंक लगाती हूँ। यहाँ मैं पकौड़ियों के लिए, मतलब वो कचरी के लिए भी जो है वो बेसन पहले से घुल के रख लूँगी। केवल इसमें जो है ना नमक बाद में आके दूँगी, जब सारा पूजा हो जाएगा, सब बैठेंगे खाने के लिए, तभी मैं उसी मैं छानूँगी। इसलिए मैं इसे भी बना के, मतलब जो मुझे याद आ रहा है ना वो मैं एक एक करके करते चले जाऊँगी। और ये देखिए पील करके मुझे दे दिए हैं हस्बैंड। तो मैं इसे जो है वो पॉलीथीन पकड़ के वो जो कंदा जो है उसको काट रही हूँ, और मैंने उसे छुआ भी नहीं है। चक्कू की मदद से ही उसे जो है वो प्लेट मिली और वहीं से धुलेगी और फिर वो डायरेक्ट जो है कुकर में चली जाएगी। तो ये सब्ज़ी मेरा एक कंप्लीट हो गया था, मैंने उसे साइड कर लिया है। दूसरी ये सब्ज़ी जो केले की भुजिया बनाऊंगी, हल्की सी जो है फ्राई कर लिया, बस हो जाएगा। ये तीसरी सब्ज़ी भी मैंने चढ़ा दी, सब्ज़ी नहीं भुजिया ही बनाऊंगी। और ये चौथी हो गई, पाँचवीं ये जो है कुकर में। तो 5 सब्ज़ी बिल्कुल कंप्लीट हो गया। कुकर में एक सीटी मैं लगाऊंगी, उसी में वो हो जाएगा कंदा की सब्ज़ी। और यहाँ पे मैं जो दाल अभी निकाली हूँ कुकर से, उसको मैं जो है थोड़ा सा पीस लूँगी, ताकि वो दरदरा ही पीसूँगी, ताकि वो आसानी से जो है वो दाल जैसा हो जाए। देखिए ये पहले फुलाने के बाद इसे जो है वो कुकर में भी जो है 2 प्रेशर लगाया, 2-3 तो सीटी लगी थी और अभी इस कंडीशन में है। तो चलिए पहले उसे पीस के जो है उसे बारीक पेस्ट कर लिया। और फिर यहाँ तड़का मैं लगा रही हूँ, दाल की ही तड़का लगा रही हूँ। केवल टमाटर मैंने दिया है क्योंकि आज कुछ डालना तो है नहीं, तो टमाटर ही मैंने कढ़ाई में भूना है। अब जाके जो है उसे दाल को पीस लेती हूँ पतले तरह से। यह मेरा बेटा बोल रहा है कि तुम सुबह सुबह इतना आवाज़ कर रही हो, अगल बगल कोई सो के उठा नहीं है। मैंने बोला कि कोई नहीं है, एक दिन तो हो ही जाए। देखिए इतना दरदरा हो गया, ये काफ़ी है। अब बस इसे जो है वो दाल में डाल दूँगी। और ये मेरा दाल भी बन के तैयार हो गया। कुकर में भी 2 सीटी आएगी, उसको बंद कर दूँगी। और ये जैसे दाल जो है कंप्लीट हुआ, मैं जो है चावल का पानी भी चढ़ा दूँगी और होते होते दोनों जो है एक ही साथ बन जाएगा। बहुत जल्दीबाजी करते हुए भी 8 बज गया है, तो अभी चले थोड़ी रसोई में। नन्नू भी नहा के चली आई है। देखिए नया कपड़ा पहनी है अभी। नन्नू हेलो बोलो, नन्नू हेलो बोलो। अच्छा नन्नू का ध्यान अभी कहाँ है जानते हो? उधर चल रहा है इसका फेवरेट, तो वो उसके अलावा भी कुछ नहीं देखेगी। चलिए गाइस खाना बन गया है, सब मैंने जो है वो कर दिया है। थोड़ा सा चावल बचा हुआ है, वो हो रहा है अभी। और बाकी सारी चीज़ें यहाँ मैंने बना के जो है वो रख लिए हैं। ये तो थोड़ी सी कद्दू मैंने ऐसे ही रख दी, 5 हो गई थी, ये रखी है मैंने। आके जो है वो बचका बनाऊँगी, मतलब बस पूजा करने ही जा रही हूँ। और चावल हो ही गया है। और यहाँ मैंने जो है वो पूजा का सारा सामान रख लिया है। इसको एक एक करके वहाँ करती हूँ। यहाँ का पूजा कंप्लीट हो गया। तो चलिए थोड़ा सा तैयार होके आते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। इसमें जल्दी जल्दी तैयार भी हो गई हूँ, बिल्कुल ही जल्दीबाजी में तैयार हुई हूँ। और ये सब साड़ी जो है ना मेरे से बहुत पंगा है, फिर भी जैसे तैसे पहन ली हूँ क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो चलिए जल्दी से पूजा में लगते हैं। ये साड़ी मैंने जो पहनी है वो बहुत लंबी साड़ी है। थोड़ी परेशानी हुई क्योंकि ये साड़ियाँ पहनने में मुझे थोड़ा मेहनत लगता है, लेकिन पहन ली एट लास्ट। मैंने निकाल के इसे ही रखा था, तो मैंने सोचा क्या कि आज बहुत दिनों के बाद ये साड़ी जो है वो पहनी हूँ। धीरे धीरे करके सारी पूजा का सामान जो है वो सामने रखने वाली हूँ। और सामने बहुत सुंदर से धूप आ रहा था, एकदम कड़क धूप। और ये थाली में मैं जो है वो खाना भी निकाल लूँगी, क्योंकि ये भी चढ़ाया जाता है हम लोगों को, जो है वो भगवान को दिया जाता है, अर्पण किया जाता है।
है, जो जितिया भगवान हैं और चील स्यार जो कथा में है उसको, तो इसलिए मैं निकाल के साथ ही लेके जो है वो चली जाऊँगी, मतलब वहाँ साथ ही साथ मैं पूजा भी कर लूँगी। तो चलिए इससे पहले जो है निकाल लेती हूँ। पूजा की विधि थोड़ी लंबी थी, लेकिन मैंने जल्दी जो है वो करने की कोशिश की है और वो कंप्लीट भी किया है। मुझे पता नहीं ये बात करते करते ना एक चीज़ याद आ गई, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूँ। मतलब इतना दिन हो गया मेरी शादी का, 12वां साल चल रहा है ये। मैं शादी से पहले ना कोई भी हरी सब्जी नहीं खाती थी। ये सारा सब्जी जो आज मैंने बनाया है ना, शायद मुलाकात भी मेरी जो है वो शादी के बाद ही हुआ है, जब मुझे ससुराल में सबसे पहले यही थाली में यही जो खाने मिला। तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये मतलब कैसे खाऊं। मतलब मैंने खाया ही नहीं था, बनता घर में था, लेकिन मैंने कभी भी जो है शादी से पहले ये सब्जियां अपने थाली में नहीं रखी थी। मुझे पसंद नहीं थी बिल्कुल। जो है वो आलू बहुत पसंद था और आलू जैसा भी हो गई हूँ थोड़ी, लेकिन अब जो है खाना पड़ता है और क्या कहें, जो है कुछ बोल नहीं सकते हैं। अब तो धीरे धीरे करके सब सब्जियां जो हैं वो चखना मतलब शुरू कर दी हूँ कि क्या किसका टेस्ट है। और ये आपसे बातें करते करते मैंने पूजा भी संपन्न कर लिया है। यहाँ पे जो है मैंने भगवान जी को जो है वो धूप भी लगा दिया है। अब जो मैंने जितिया चढ़ाया था वो पहले जो है वो बच्चों को पहना दूँगी, उसके बाद मैं पहनूँगी। यहाँ नन्नू जो है अंदर थी, लेकिन भैया को जैसे ही देखी कि टीका वेका लगा रही है तो दौड़ते हुए अभी जो भैया को पहनना है वो मुझे भी पहनना है। वो मतलब दोनों में जो है ना एकदम 36 का आंकड़ा चलता हुआ है दोनों का। देखिए पहले से बोल रही कि अब मुझे पहनाओ, तुमने जो उसे पहनाया है वो छीन भी रही है कि वो, और उसको मैंने धागा का एक पहनाऊंगी तो बोलेगी कि नहीं जो भैया पहना है मुझे बिल्कुल वही चाहिए। एकदम दोनों में जो है ना एकदम शीत युद्ध चलता रहता है। पूजा संपन्न हो गया है। चलिए जो है बाहर जो है वो चिलो स्यार को जो है वो प्रसाद चढ़ा दूँ जो उनको दिया है। तो ये मैं जो है बाहर टेरेस में चली है। टेरेस तो बंद रहता है, सॉरी, हमारे जो आगे में गलियारा है ना उसी में जो है मैं रख के चली आई। कौआ तो भाग ही गया है, पता नहीं कौआ का तो मैं कभी नहीं देखती हूँ। कौआ हाँ कबूतर रहता है, अब जिसको खाना है वो खा सकता है। इतनी ऊंचाई पे जो है वो बिल्ली भी नहीं चढ़ता है, कोई भी नहीं। और दे के मैं जो है वो सीधे घर चली आई, क्योंकि पारन का समय आ रहा था बिल्कुल। गाइस 10:15 हो रहा है और मैं अभी जा रही हूँ पारन करने के लिए। 10 बजे के बाद पारन था तो इसलिए तो मैंने ये निकाला है। निकू देखो तो उसमें तुलसी का पत्ता है बेटा एक तो। कोई तुलसी पत्ता मैंने नहीं। अच्छा गाइस, ये मैं जो है अपने बालकनी में ही, बड़ी वाली बालकनी में ही कर रही हूँ पारन, क्योंकि शनिवार का दिन था ना, तो जो है बच्चों के सामने नहीं करना था, वो दूसरी जगह आपको दूसरी तरफ मुँह करके कंप्लीट करना था। तो सूर्य भगवान सामने ही थे, तो मैं वही आ गई अपना पारन जो है वो तोड़ने के लिए। तो सबसे पहले जो है वो मैंने केराव और कच्चा चना जो मैंने फुलाया था उसे जो है वो पानी के साथ ले लूँगी। उसके बाद भी जो है वो मुँह में जो है वो शरबतला पीऊँगी। तो चलिए ये कंप्लीट हो गया। अब मैं सबका जल्दी से खाना निकालूंगी अभी तुरंत।
और ये गुड़ और नींबू का शरबत है जो मैंने अभी पिया है, और उसके बाद फिर पानी। और तो कुछ खाया ही नहीं जा रहा था, लग रहा था पानी ही पी, क्योंकि बहुत गर्मी भी लग रही थी और प्यास भी बहुत ज़ोरों की लगी हुई थी। तो चले, मेरी पूजा कंप्लीट हो गई, अब सबका जो है वो खाना निकाल दूँ। उसको फैला दो ना। गाइज़, ये आज का ब्लॉग जो था वो जितिया स्पेशल ब्लॉग था, जो कि मैंने 3 दिन जो है वो किया, उसको थोड़े थोड़े करके आपके साथ शेयर किया। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगता है गाइज़ तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। खाओ। हाँ तो रहा बिल्कुल एकदम ज़रा ज़रा सा दिए हैं, खाली निवानी के लिए कि निवान करो। और ये माता तो केवल पकौड़ियाँ लेके बैठी है। और मिलेंगे कल आपसे फिर एक नए ब्लॉग में। तब तक आप सबको जो है वो बाय, टेक केयर, खुश रहें, हमेशा अपने बहुत ज़्यादा जो है वो ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।